जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मृत्युंजय महादेव। मृत्युंजय महादेव की जय हो और जय माँ भगवती। तो दोस्तों, आज मानूर में जो राम कथा चल रही है उसका आज द्वितीय दिवस है। और पहले की मैंने आपको लोगों तक वीडियो पहुंचाई थी और वीडियो में कल व्यास महाराज जी का आगमन था और मानूर गांव में कलश यात्रा थी। तो कलश यात्रा और व्यास महाराज का आगमन जो नारायणगढ़ से डोली में व्यास महाराज जी को मानूर गांव कथा स्थल तक लाया गया, तो उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को बना के भेजी थी। तो आज है द्वितीय दिवस। तो द्वितीय दिवस में क्या हुआ तो वीडियो में देखें दोस्तों, और वीडियो में बने रहें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवजी बाबा शिवजी बाबा शिवजी बाबा शिवजी बाबा शिवजी बाबा शिवजी बाबा भगवान की जय। हर हर महादेव। विशेष सूचना कल के लिए ये है कि कल यहाँ पर भगवान शिव जी का विवाह धूमधाम से मनाया जाएगा। और विशेष सूचना ये है कि इस कथा को शाम को भी सुनना। और ये भी देख हमारे गांव के जो आपके गांव के बाहर वो भी देख रहे हैं। जनक सुता जग जानी के जनक सुता जग जननी जाने के जनक सुता जग जननी जाने के जनक सुता जग जननी जाने के अतिशय प्रिय करुणा अतिशय प्रिय करुणा निधान जनक सुता जग जननी जाने के सुता जग जननी जाने के जनक सुता जग जननी जाने के जनक
सुता जग जननी जाने की। इधर देखो मेरी ओर, गोस्वामी जी बनाने लगे, मैं बोले जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो जानकी जी कौन है? जनक सुता जग जननी, जगत की जननी देवी भागवत। ये जो जानकी जी हैं, देवी पुराण में कहा गया है कि पूर्व जन्म की एक ऋषि की बेटी है, इसका नाम है वेदवती। वेदवती, इसके मुख से वेदों के मंत्र निकले महाराज। तो पिताजी ने योग न रखिल वेदवती। जब वेदवती सयानी हुई, बड़ी हुई, तो ये तपस्या करने के लिए गई और तपस्या करी। बोल वेदवती को जो शरीर है, सुनो जरा ध्यान से सुनो, स्वर्ण का बन गया, इतना चमक गया से। रावण, सुनो ध्यान से, रावण घुमड़ थे आए, रावण ने जब देखा, रावण को सोना बहुत प्यारा था, रावण ने देखा सोना चमक रहा तो गया, वो सोना नहीं था, वो सोने जैसी कोई स्त्री थी। उस देवी को आवाज लगाई, लेकिन उसने आवाज देनी बंद कर दी। छुआ उसको, उस देवी की समाधि खुल गई। किसकी? वेदवती। वेदवती समाधि से उठी और क्रोध में भर करके बोले, दुष्ट रावण, तेरे दूषित हाथ मुझ में लग गए हैं। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मैं तो इस शरीर को इसी समय नष्ट कर रही हूँ, लेकिन तुझे मैं श्राप देती हूँ कि मैं दूसरा जन्म धारण करूंगी और तेरी मौत का कारण हे रावण मैं बनूंगी। इतना कहकर के उस वेदवती माता ने अपने शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि में ही अपने शरीर को जला दिया। और वही वेदवती अगले जन्म में जनक जी के यहाँ प्रकट हुई है महाराज। जनक जी हल लगा रहे थे, हल, और हल की जो आगे का जो, उसको क्या कहते हैं? फाल कहते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको सीट कहते हैं, सीट कहते हैं। तो जनक जी सीट चला रहे थे, हल चला रहे थे, उस सीट से भगवती माता प्रकट हुई, सीट से प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। आप जानते हैं कि सीता जी का विवाह राम जी से हुआ, कथा मैं आपको सुनाऊंगा आगे आगे। रावण चुरा करके ले गया, भगवान राम ने हंसनी सीता को अग्नि देवता को दे दिया। भगवान ने जब रावण को मारा और वहां से जब सीता जी को डोली पर लाए, डोली से नीचे उतारा, राम जी ने कहा, सीता जी रुकिए, तुम इतने दिनों तक रावण की आ रही हो, सबसे पहले अपनी पवित्रता अग्नि परीक्षा दो। ऐसा नहीं कहा, पवित्रता। सीता जी ने लखनलाल जी ने कहा, लखन अग्नि जलाओ जरा। लखनलाल जी ने अग्नि को जलाया, अग्नि देवता प्रकट हुए। तब माँ सीता कहती है, जो मन कर्म वचन, यदि मैंने मन से कर्म से वचन से हमेशा रघुनाथ का चिंतन किया है, पर पुरुष के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा है, हे अग्नि देवता तुम मेरे लिए श्रीखंड के समान शीतल हो जाओ। अग्नि देवता शीतल हो गए और सीता माता वहां जाकर के बैठ गई। तो उस अग्नि कुंड से, सुनो जरा ध्यान से सुनो, उस अग्नि कुंड से 2 सीता प्रकट हो गई। इतनी सीता, 2 सीता, एक तो असली वाली सीता जो अग्नि देवता के पास, एक नकली यानी माया सीता, माया की कथा चल रही है देवी पुराण, तो माया सीता प्रकट हो गई है। तो एक जो असली वाली सीता थी वो चलेगी राम जी के पास, अब जो नकली वाली सीता माया सीता है, वो राम जी से कहते हैं, राम जी मेरा पति कौन है? असली सीता के तो आप पति हैं, जो तुमने नकली सीता का निर्माण किया है, मेरा पति कौन है? अग्नि देवता से पूछा मेरा पति। तो अग्निदेव और राम जी ने कहा, हे देवी तुम्हारा पति कौन है ये शिव जी भगवान निर्णय करेंगे। तुम एक काम करो, तुम इसी समय पुष्कर जाओ और पुष्कर में जाकर के महादेव की तपस्या करो, भगवान शिव जी बताएंगे तुम्हारे पति कौन है। सुनो जरा, तब वो माया सीता, नकली सीता, छाया सीता पुष्कर में जाती और भगवान शिव जी का कठोर तप करती है और महादेव से मांगती है कि महादेव प्रकट होते हैं, कहती गई वरदान मांगता, 5 बार बोली है, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचना पतिम देहि, 5 बार बोली, हे महादेव आप मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न थे, बोले देवी तुम्हारे 5 पति होंगे। कितने पति होंगे? 5 पति हो। इस समय तुम जाओ और स्वर्ग लक्ष्मी बन जाओ, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी बनकर के तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तुम द्रौपद राजा के यहाँ द्रौपदी बनकर के प्रकट होगी और फिर तुम्हारे 5 पति होंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
उस देवी माया छाया सीता थी, द्रौपदी बनी जो लक्ष्मी के अंश थी, और आगे जाकर तो उसके 5 पति बने। सुन ये सीता देवी की कथा देवी पुराण में कहा गया, इसीलिए इनके साक्षात लक्ष्मी के अवतार हैं महाराज। कभी देवी भागवत सुनी आपने? बोलो जय सिया राम। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, आजकल सुनोगे तो बहुत, मैं बीच बीच में चर्चा करता रहूंगा, है ना। इस कथा में, राम कथा में कितनी बेटियों का पूजन करना चाहिए, क्या पूजन करके क्या फायदा होता है, देवी के कितने अवतार, बीच बीच में जहां जहां चर्चा आई। तो हम जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। तो मैं जनक नंदिनी को प्रणाम करता हूँ, जो माँ जगत की जननी, जहाँ के जुग पद कमल मनावहु, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावहु। जिन भगवती कृपा से बल निर्मल मति जाने, निर्मल अगर अपनी मति को बनाना है तो निर्मल बनाओ ना साहब। सुनो जरा, राम जी तो निर्मल मति बहुत प्यारी थी। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाले लोग प्यारे हैं। निर्मल मन जन सोई भावा। भगवान कहते हैं कैसे लोग तुम्हें प्यार, भगवान के निर्मल मन वाले। अच्छा कैसे पसंद नहीं है तो मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे बल कपटी लोग छल छिद्र करने बला ना कुछ और कर दा कुछ, देखे ना कुछ और बोल दा कुछ, कपटी मनवा कुछ और चल क्यों करेंगे कुछ और, है ना। कपटी लोग बल मुझे पसंद नहीं है, राम जी कहते हैं। तो कहने लोग तुमने निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान राम जी कहते हैं मुझे निर्मल मन लोग के लोग पसंद है। और सुनो ये कथा भी उन्हीं के हृदय में बैठती है जिनका हृदय निर्मल होता है। जो हृदय निर्मल न होता हूँ हृदय माले कथा ना बैठ भाई। जब बरखा होती है ना मेरी माँ, तो इन पहाड़ों के ऊपर भी पानी तो बरसता है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर पानी टिकता नहीं है। पानी टिकता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है, जहाँ ऊंचाई होती है, वहाँ पानी टिकता है। बार बार इन पहाड़ों के ऊपर पानी तो बरसता है लेकिन टिकता नहीं है। उसी प्रकार जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट बैठा हुआ है, उसके हृदय में वह कथा न टिकती। जो हृदय अभिमान से भरी उचिताओं हृदय माँ कथा न टिकती। जिनका हृदय निर्मल है ना साहब, क्योंकि हृदय माँ यह कथा टिकती, उनके हृदय में कथा बैठी है। नित मत सराणाम सदा, अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का। यदि तुम उस दूध को किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। दूध को यदि खट्टे बर्तन में रखा तो क्या हो जाएगा? बोलो फट जाएगा। दूध रखने वाला पात्र कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो दूध जैसी है ये कथा, राम की तरफ ऐसे ही है कथा दूध के जैसे। और दूध इस कथा को रखने वाला हमारा जो हृदय है वो कैसा होना चाहिए? बोलो साफ होना चाहिए। यदि काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट भरियों हल बली हृदय में, तो भगवान की कथा न टिकवा। कथा को टिकाना है अपने हृदय में, तो ये हृदय साफ करना पड़ेगा और उसके लिए निर्मल मन बनाना पड़ेगा। और निर्मल मन कब बनेगा? जब देवी की कृपा होगी। जासु कृपा
जासु कृपा निर्मल मति पावनी। माँ मुझे निर्मल मति प्रदान कर देना माँ। तुम्हें पता है देवी भगवती की ऐसी शक्ति है, भगवान राम को यदि रावण पर विजय प्राप्ति करनी है तो राम जी भी नवरात्रों का व्रत करते हैं साहब। देवी पुराण। अगर भगवान कृष्ण का पुत्र नहीं हो रहा है तो भगवान कृष्ण भी उपासना करते हैं। तो देवी माँ तो मुझे क्यों भूल गई है, मेरे ऊपर ये विपदा क्यों आ गई। बोलो जगदम्बा मैया जाके जुग पद कमल मना। मैं देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं नौमी भौम बार मधुमंसा अवधपुरी चरित प्रकाशा। नौमी भौम, नौमी तिथि, भौम यानी मंगलवार, मधुमास चैत्र का मास, जिस दिन भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था उसी दिन से मैं ये राम कथा लिखने के लिए जा रहा हूं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि सकल तीरथ सकल तहाँ चले आवहि। जिस दिन श्रुतियों ने राम जन्म गाया है मैं उसी दिन से इस कथा को लिखने के लिए जा रहा हूं। मैंने नहीं लिखी ये कथा, किसने लिखी? किसने इनकी इस कथा की रचना करी? बोले रचि महेश निज मानस राखा। ये भगवान शिव जी की रचना है। कौन होते हैं साहब? हमें क्या सामर्थ्य, हमने तो शिव जी की नकल की है। ये रचना तो भगवान शिव जी की है, इसलिए भगवान शिव जी का जो गाया हुआ था वही हमने कह दिया और इसका नाम हमने रामचरित्र रख दिया। ताती राम चरित मानस बर धरे हूँ नाम हर हर में हर्षित होकर की। आचार्य जी कह रहे थे ना सुबह, गम में मत रहो, हर हरिलाल की आज के मधुरानंद की पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम।